अभी इस जनरेशन में खासकर 22 साल तक जितने भी लोग हैं, दे बिलीव इन सम विद्या और शक्ति। वो कहीं ना कहीं से ट्राई करते हैं कि हमारे साथ हर किसी के साथ एक शक्ति जुड़ी हुई है। ये भी सुना है कि देयर आर मेनी अप्सरास, एंजल्स, जिनके साथ वो जुड़ना चाहता है। ये क्या है? ये सच में एग्जिस्ट करता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है 110% ये एग्जिस्ट करता है। Hi, this is your host Yami Vekaria. Welcome to our show Soul Spark powered by Shaz. हम जब दिन में उठते हैं तब शाम तक एक अनुमान लगाते हैं कि शाम तक क्या होने वाला है, क्या चीजें घटित होने वाली है। बट ओवरऑल लाइफ में हम इतना अनुमान नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये विज्ञान, ज्ञान, पावर, मैजिक, ये सारी चीजें ना बहुत कम लोग को मिलती है, या तो फिर प्राप्त करना पड़ता है। आज मैं बात करूंगी ज्योतिष विद्या, विज्ञान, जो लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। काफी सारी चीजें जिनके बारे में बात करेंगे। और वैसे ही आज के हमारे गेस्ट हैं जिनके 1 लाख से भी ज्यादा क्लाइंट। इतना ही नहीं, वेल नोन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लाइक सुष्मिता सेन, सोनाक्षी सिन्हा, तमन्ना भाटिया, दिया मिर्जा, डेजी शाह जैसे भी उनकी क्लाइंट लिस्ट में है। आज हम बहुत सारे राज खोलेंगे, जो चीजों के बारे में हमने सिर्फ सुना है, जो टीवीज में, जो विजुअल्स में देखा है। हम ऐसी भी चीजों के बारे में बात करेंगे और ज्योतिष विद्या के बारे में आज हम सफर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। So we have डॉक्टर विशाल अनाजवाला, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। वेलकम टू आवर शो सोल स्पार्क पावर्ड बाय शाज। पहले तो आपकी उपस्थिति ना ऐसे वाइब्रेशन को हिला देती है। अभी मैं फील कर रही हूँ। आप जब एंटर हुए तो उससे पहले माहौल कुछ अलग था। अभी जब आप बैठे हो पिछले कुछ 15-20 मिनट से, अभी माहौल कुछ अलग है। ऐसा क्या होता है? लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी विज्ञान है, ज्योतिष विद्या है, पावर है, मैजिक है, पता नहीं क्या क्या नाम दिया है अभी की जनरेशन में, कि कोई जादू है जिसे प्राप्त करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कोई बोलता है गॉड्स गिफ्ट है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी में आपके हिसाब से कुंडली की परिभाषा क्या है? See, astrology is basically science that people know. ठीक है, but it's an art of prediction. ये एक प्रिडिक्शन करने की कला भी है। मान लो आपके पास एक कुंडली है, ठीक है। सपोज के मेरे पास ये कुंडली है और ये बंदा है जिसकी आप कुंडली कोई नॉर्मल पंडित या कोई भी देखेगा तो बताएगा कि सूर्य नीच का है, ठीक है। क्योंकि जहां सूर्य है वहां 7 नंबर लिखा है, ठीक है। ये बंदा जाता है कोई एस्ट्रोलॉजर के पास कि सर मुझे नाम चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो एक पंडित ने उसको बताया कि बेटा तेरा सूर्य नीच का है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो बंदा जाता है दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास। ऐसे ऐसे करके वो 40 से 50 एस्ट्रोलॉजर को जाके मिलता है। फिर वो सोचता है सब लोग ये मना बोल रहे, क्यों ना मैं ही खुद एक बार पढ़ के देख लूं कि व्हाट इज एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजी, ये ज्योतिष विद्या क्या है, ठीक है। तो फिर उसने क्या किया, अपने आप से रिसर्च करना शुरू किया। फिर जाके थोड़ा बहुत नॉलेज लिया एस्ट्रोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद वो बंदा ऐसा सोच रहा है कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में कैरियर बनाना है, मेरा कैरियर एस्ट्रोलॉजी में बनाना है। फिर वो बंदा वापिस सब पंडित, एस्ट्रोलॉजर, न जाने कितने तांत्रिक मंत्री सबके पास जाता है। सब लोग उसकी कुंडली देखते हैं, बोलते हैं बेटा कुछ मुमकिन नहीं है, बेटा तेरा सूर्य नीच का है। फिर बंदा वापिस से रिसर्च करता है और जाके कहीं एक छोटी सी स्कूल है दिल्ली में, वो बंदा वहां से पढ़ाई करता है
एक इंस्टीट्यूट है, वहां से वो बंदा पढ़ाई करके एस्ट्रोलॉजी सीखता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करता है। 1-2 साल प्रैक्टिस में उसके थोड़े बहुत मतलब मानो कि 5, 10, 15, 20 ऐसे क्लाइंट हो जाते। फिर धीरे 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 करके आगे 2 साल हुआ और उसके पास शायद 500 से 700 कस्टमर वो बंदे के पास हो गए। ठीक है, फिर वो बंदा सोच रहा है कि यार मेरा तो कुछ इसमें होगा नहीं, नेम फेम ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे रख देना चाहिए। फिर वो बंदे ने वही कैरियर में थोड़ा डीप सा नॉलेज लिया, फिर लंदन जाके 3 साल उसने पढ़ाई की एस्ट्रोलॉजी की, फिर वापिस आता है इंडिया, फिर सबका जो प्रिडिक्शन है वो करना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यू डोंट बिलीव, ये बंदे के पास 1 लाख से ज्यादा क्लाइंट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरसीज ओनली। ठीक है, आप ये बंदे का नाम जानना चाहते हो? यस। इट्स डॉक्टर विशाल अनाजवाला। क्या बात है। 100 एस्ट्रोलॉजर ने मना किया था मुझे कि सर आप एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकते, आप ये फील्ड में जीरो हो, आपका आगे कुछ नहीं, फ्यूचर ही नहीं है सर आपका। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो मैं बात बताऊं, ऐश्वर्या राय जो कि 1 नवंबर का उसका बॉर्न है, उसकी कुंडली में गुरु नीच का है, शुक्र नीच का है, सूर्य नीच का है। Then how she got this kind of name, fame and success? Then आप 2 नवंबर को शाहरुख खान को ले लीजिए, शाहरुख खान का सूर्य भी नीच का है, तो उसको इतना सक्सेस कहां से मिला? उसके बाद जाएंगे तो हमारे प्रिय क्रिकेटर, लोकप्रिय क्रिकेटर जो है विराट कोहली, उनका जन्मदिन 5 नवंबर का है। 16 अक्टूबर अमित शाह है। जो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच जिसका भी जन्म है, मतलब जो बॉर्न हुए या इन फ्यूचर बॉर्न होंगे, वो सभी का सूर्य नीच का होगा। इट डजंट मीन दैट कि ये बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। नीच का सूर्य होने के बावजूद भी यू कैन गेट नेम, फेम, सक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू वांट, लाइक मी, दैट आई गॉट। My born date is 4th November 1990. I had also debilitated sun. मेरी कुंडली में भी नीच का सूर्य है, बट D9 चार्ट में सूर्य 10वें घर में दिग्बली होके बैठा है। ये बोलते कि कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा फल देते, बुरा फल देते, उसकी वर्शिप की जाती है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। एक्चुअल में हकीकत में क्या ये होता है क्या? मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने सन प्लैनेट की बात की, तो अभी हमारी लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं कि अगर सूर्य खराब है तो उनकी वर्शिप की जाती है, उनको रिझाया जाता है। तो ये प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं, और एवरी डिफरेंट पर्सनालिटी पे भी अलग अलग कोई प्लैनेट होता है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे देख लो कि ऐसे वीनस आपका बहुत अच्छा है, किसी को बोलते हैं कि आपका मरकरी बहुत अच्छा है, किसी को बोलते हैं कि आपका शनि, सैटर्न बहुत अच्छा है। तो मतलब ये कैसे वर्क करता है ओवरऑल उन सबकी लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कुंडली देखनी है अपनी। ठीक है, उसमें जो पहले घर से स्टार्ट करके 12 जो घर है, उसमें कौन से प्लेनेट कौन सी जगह पे बैठा है, और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज डिग्री, वो किस डिग्री पे बैठा है। मानो 1 से 30 डिग्री का है प्लेनेट, हर एक को 3 डिग्री 20 मिनट में डिवाइड किया हुआ है, और कोई प्लेनेट आपका 0 से स्टार्ट करके 3 डिग्री या 20 मिनट के बीच में होगा, तो समझ लो कि उसको आपको स्ट्रेंथ देना है। ये सीक्रेट है जो मैं आप सबको रिवेल करता हूँ। कोई एस्ट्रोलॉजर जानता है, कोई नहीं जानता है, आई डोंट नो। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा प्लेनेट है जो 27 डिग्री से ऊपर है। ठीक है, वो आपने चेक कर लिया। अभी ये प्लेनेट क्या हो गया, मृत अवस्था में है। अगर मान लो कि शनि आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, या राहु ले लो, या मंगल ले लो, या केतु ले लो,
ये 4 प्लेनेट हो गए, ये मृत अवस्था में है, तो वो आपकी कुंडली में डेबिलिएट भी हो गए, मानो के नीच के भी है, दे विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू और हैरेस यू। ठीक है। और जो प्लेनेट है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप चंद्र ही ले लेते हैं अपन, जिसपे हमारा इंडिया का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पूरा ज्योतिष जो चंद्र के ऊपर डिपेंड करता है, मून के ऊपर डिपेंड करता है। देख लो आप, उसकी कलाएं होती है, वैक्सिंग मून और वेविंग मून, बढ़ता हुआ या घटता हुआ चंद्र। ठीक है। और आप समुद्र में भी देख रहे होते हो कि लहरें जो आती है वो उसके हिसाब से उसके टाइम से ही आएगी। वो चंद्रमा का जो पोटेंशियल है, बल है, वो समुद्र की लहरों के पानी के जो एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर, ये एलिमेंट के ऊपर चंद्र का फोर्स रहता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से, उसके फोर्स के हिसाब से आप देखोगे कि आज 2 बजे भरती आई, या 3 बजे आई, या 4 बजे आई, आज 5 बजे आई, आज समुद्र में पानी रिवर्स जाएगा या समुद्र पानी नहीं लेगा। जैसे कि 2006 में हमने ये फ्लड फेस किया था हमने, ताकि उस टाइम पे पूनम थी, और सब जानते कि पूनम के अगले 3 दिन पहले वो पानी लेना समुद्र बंद कर देता है। ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि हमारा जो बॉडी है, स्ट्रक्चर मतलब इनर लेवल, उसमें 95% जो सेल है, उसकी इम्यून सिस्टम में 80 to 85% पानी है। ठीक है। अगर मान लो वो चंद्रमा समुद्र में रहे पानी पे इम्पैक्ट करता है, तो हमारा बॉडी तो 70 to 75% वाटर कंज्यूम करता है। तो हाउ इट डिडंट इम्पैक्ट ऑन दिस ह्यूमन बॉडी। ये सबसे मेन चीज है कि कोई भी प्लेनेट हो, वो इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा। उसको करना ही है, चाहे प्लेनेट 15,000 किलोमीटर की दूरी पर हो या 15,000 किलोमीटर वर्ष की दूरी पर हो, उसको इन्फ्लुएंस करना है तो करना है। जैसे कि गुरु ले लो, आजकल छोटा बच्चा भी जानता है कि हमारे अर्थ है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी हम चल रहे हैं। अगर फ्लाइट को उड़ना है तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, तभी जाके वो स्काई में फ्लाई कर सकेगा। तो जैसे भी जितने भी प्लेनेट की जो फोर्सेस सिस्टम है, उनको हमें समझना चाहिए। वो समझने के लिए हमको विज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रो साइंस। ये बोलते कि कुंडली में जो प्लैनेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छा फल देते, बुरा फल देते, उसकी वर्शिप की जाती है, उनके हिसाब से चलना पड़ता है। एक्चुअल में हकीकत में क्या ये होता है क्या? मतलब कि फॉर एग्जांपल आपने सन प्लैनेट की बात की, तो अभी हमारी लैंग्वेज में ऐसा समझते हैं कि अगर सूर्य खराब है तो उनकी वर्शिप की जाती है, उनको रिझाया जाता है। तो ये प्लैनेट्स कैसे वर्क करते हैं, और एवरी डिफरेंट पर्सनालिटी पे भी अलग अलग कोई प्लैनेट होता है कि फॉर एग्जांपल कि मुझे देख लो कि ऐसे वीनस आपका बहुत अच्छा है, किसी को बोलते हैं कि आपका मरकरी बहुत अच्छा है, किसी को बोलते हैं कि आपका शनि सैटर्न बहुत अच्छा है। तो मतलब ये कैसे वर्क करता है ओवरऑल उन सबकी लाइफ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो कुंडली देखनी है अपनी। ठीक है। उसमें जो पहले घर से स्टार्ट करके 12 जो घर है, उसमें कौन से प्लेनेट कौन सी जगह पे बैठा है, और द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज डिग्री, वो किस डिग्री पे बैठा है। मानो 1 से 30 डिग्री का है प्लेनेट, हर एक को 3 डिग्री 20 मिनट में डिवाइड किया हुआ है। और कोई प्लेनेट आपका 0 से स्टार्ट करके 3 डिग्री या 20 मिनट के बीच में होगा, तो समझ लो कि उसको आपको स्ट्रेंथ देना है। ये सीक्रेट है जो मैं आप सबको रिवेल करता हूँ। कोई एस्ट्रोलॉजर जानता है, कोई नहीं जानता है, आई डोंट नो। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा प्लेनेट है जो 27 डिग्री से ऊपर है। ठीक है। वो आपने चेक कर लिया।
अभी ये प्लेनेट क्या हो गया, मृत अवस्था में है। अगर मान लो कि शनि आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है, या राहु ही ले लो, या मंगल ले लो, या केतु ले लो, ये 4 प्लेनेट हो गए, ये मृत अवस्था में है, तो वो आपकी कुंडली में डेबिलिएट भी हो गए, मानो के नीच के भी है, दे विल नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट यू और हैरेस यू। ठीक है। और जो प्लेनेट है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज आप चंद्र ही ले लेते हैं अपन, जिसपे हमारा इंडिया का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, पूरा ज्योतिष जो चंद्र के ऊपर डिपेंड करता है, मून के ऊपर डिपेंड करता है। देख लो आप, उसकी कलाएं होती है, वैक्सिंग मून और वेविंग मून, बढ़ता हुआ या घटता हुआ चंद्र। ठीक है। और आप समुद्र में भी देख रहे होते हो कि लहरें जो आती है वो उसके हिसाब से उसके टाइम से ही आएगी। वो चंद्रमा का जो पोटेंशियल है, बल है, वो समुद्र की लहरों के पानी के जो एलिमेंट है, जो हाइड्रोजन है, जो ऑक्सीजन है, उसके ऊपर, ये एलिमेंट के ऊपर चंद्र का फोर्स रहता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से, उसके फोर्स के हिसाब से आप देखोगे कि आज 2 बजे भरती आई, या 3 बजे आई, या 4 बजे आई, आज 5 बजे आई, आज समुद्र में पानी रिवर्स जाएगा या समुद्र पानी नहीं लेगा। जैसे कि 2006 में हमने ये फ्लड फेस किया था हमने, ताकि उस टाइम पे पूनम थी, और सब जानते कि पूनम के अगले 3 दिन पहले वो पानी लेना समुद्र बंद कर देता है। ठीक है। तो मेन चीज क्या है कि हमारा जो बॉडी है, स्ट्रक्चर मतलब इनर लेवल, उसमें 95% जो सेल है, उसकी इम्यून सिस्टम में 80 to 85% पानी है। ठीक है। अगर मान लो वो चंद्रमा समुद्र में रहे पानी पे इम्पैक्ट करता है, तो हमारा बॉडी तो 70 to 75% वाटर कंज्यूम करता है। तो हाउ इट डिडंट इम्पैक्ट ऑन दिस ह्यूमन बॉडी। ये सबसे मेन चीज है कि कोई भी प्लेनेट हो, वो इन्फ्लुएंस तो करेगा ही करेगा। उसको करना ही है, चाहे प्लेनेट 15,000 किलोमीटर की दूरी पर हो या 15,000 किलोमीटर वर्ष की दूरी पर हो, उसको इन्फ्लुएंस करना है तो करना है। जैसे कि गुरु ले लो, आजकल छोटा बच्चा भी जानता है कि हमारे अर्थ है, उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी हम चल रहे हैं। अगर फ्लाइट को उड़ना है तो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए, तभी जाके वो स्काई में फ्लाई कर सकेगा। तो जैसे भी जितने भी प्लेनेट की जो फोर्सेस सिस्टम है, उनको हमें समझना चाहिए। वो समझने के लिए हमको विज्ञान की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं हम एस्ट्रो साइंस। ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी एक गणित है, मैथमेटिक्स है। और अभी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, एक होता है ना कि पर्सनली मैं भी, कि आप एस्ट्रोलॉजर ऐसे फेस देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हाथ देख के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वॉइस से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फीचर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये मतलब कैसे होता है? क्या कोई मतलब मिथ है या ट्रूथ है या कोई मैजिक है, पावर है, क्या है ये? नो, देखो, इसमें कोई मिथ नहीं है, ये रियलिटी है, सच्चाई है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली व्हाट हैपन। सपोज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, डोंट सपोज, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। तो आप मेरे पास प्रिडिक्शन के लिए आते हो, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा जो ऑरा सिस्टम है, ठीक है, वो सडनली एक पावर, जिसको हम हीलिंग पावर बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करेगा कि ये जो बंदा आया है उसकी एनर्जी मैं कैसे कैच कर सकूं, वो मुझे नॉलेज है। और कहाँ तक मुझे मेरा ऑरा वो सामने वाले के ऊपर फैलाना है, that I also know. उसके लिए प्रैक्टिस होती है। Yes, for that we have to do like 16 hours to 20 hours per week
we have to go for silent meditation to just accumulate our healing power. वैसे देखा जाए तो ये जो हमारे सैक्रल जो 7 चक्रास होता है ना, वो आप आओगे तो मैं सामने से देख के बता दूंगा वो कैसे। जैसे पहले आपने आए, आप एंटर हुए कमरे में, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, आपकी वॉइस आई, ठीक है। फिर आपने किस एक्शन से आपने कुंडली मेरे सामने रखी, ठीक है। तीसरी चीज, आप क्या दिमाग में लेके आए हो कि मैं सर को जाके ये पूछूंगी, ये पूछूंगी, ये पूछूंगी। और इसमें क्या होता है, सपोज मेरा ऑरा आपके ऑरा से ज्यादा पावरफुल हो गया, तो आप जो घर से सोच के आई हो वो सब भूल जाओ और वहां पे आके कुछ अलग ही पूछोगे। फिर घर जाओगे, फिर आपको मालूम पड़ेगा, अरे रे रे रे, मैं तो ये बात पूछना ही सर से भूल गई जिसके लिए मैं गई थी। It actually happens. वो कहता है ना कि मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन अब मिले तो मैं सब कुछ भूल गई। ऐसा जनरली होता है बहुत सारे क्लाइंट के साथ। मतलब मेरे क्लाइंट फिर वापस मेरे को फोन करके पूछ रहे, सर मैं एक सवाल पूछूं आपको, मैं एक्चुअली ये पूछना भूल गई थी और ये पूछना भूल गया। तो मैंने बोला सर आपका सेशन खत्म, सर प्लीज प्लीज। मैं भी खाली मजे ही ले रहा था, मालूम है मुझे बताना ही होता है। फिर मैं जाके बताता हूँ। I come to know कि ऐसा क्यों होता है। हकीकत में काफी सारे लोगों के साथ होता है। मैंने एक्चुअली में ये फील किया है कि मुझे कभी कहीं पे कुछ कहना, बताना, बोलना बहुत होता है, लेकिन वहां जाके कुछ भूल जाती हूँ, पर्टिकुलरली जब कोई इंसान होता है सामने। अभी इस जर्नी को थोड़ा सा ऐसे टर्न मारते हैं, ठीक है। वी हैव टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, बर्थ चार्ट, दशा, योग, प्लैनेट्स। अभी इस जनरेशन में खासकर 90s 22 साल तक जितने भी लोग हैं, मैंने सुना है, देखा है, दे बिलीव इन सम विद्या और शक्ति। वो कहीं ना कहीं से ट्राई करते हैं कि हमारे साथ, हर किसी के साथ एक शक्ति जुड़ी हुई थे, राइट। और ये भी सुना है कि देर आर मेनी अप्सरास, एंजल्स, जिनके साथ वो जुड़ना चाहता है, कुछ क्रिया से, वर्शिप से। और ज्यादातर ये जो बोला ना 18 से 22 तक के एज तक, ये लोग काफी इन्फ्लुएंस होते हैं उस चीज से। ये क्या है, ये सच में एग्जिस्ट करता है क्या? देखिए, मेरा ये मानना है 110% ये एग्जिस्ट करता है, बिकॉज मैंने खुद अनुभव किया है। मान लो कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसी साइन मिल जाएगी, यस, ठीक है, कोई नंबर से या कहीं से भी, कोई कलर से, या ये मान लो ये ब्लॉक है, ऐसे कहीं से आपको कोई साइन मिल जाएगी और वो साइन आपको बार बार आती रहेगी सामने आपके, ठीक है। फिर आपको कहीं पे जा रहे होते हो तो कहीं कोई अप्सरा की या कहीं किसी की फोटो दिखाएगी, तो आप उसके जो कलर है ना उस पे फोकस कीजिएगा। दूसरी चीज, मान लो उसके हाथ में कुछ भी है, त्रिशूल हो गया, कुछ भी है, फ्लावर्स हो गए, कुछ भी है, जैसे टैरो के कार्ड पे जो रहता है, बहुत सारे जो एम्पेरर्स में वगैरह कार्ड रहते, ऐसा ही आपको कहीं पे दिखाई देगा। देन यू कैन, आज की जो जनरेशन है वो सर्च कर रही है कि ये मेरे को बार बार क्यों दिखाई देता है। फिर वो जाके कहीं पे इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे या कहीं से भी उसके रिलेटेड टॉपिक ढूंढते हैं। और यू नो व्हाट, एग्जैक्टली वही रात को मेल में एक आपको इनबॉक्स में फोल्डर आएगा, आर्चीएंजल राफेल वांट टू कनेक्ट यू। Seriously? Yes, this happened with me. That's why I am talk to you. ये मेरे साथ हुआ है। कोई मैंने सब्सक्राइब नहीं की है कोई चैनल, ऐसे ही बस वर्चुअली मैंने मेरा मेल ओपन किया और इनबॉक्स में सामने आ गया
आर्चएंजल राफेल वांट टू कनेक्ट यू। ऑफ कोर्स कि ये मैं जो कर रहा था तो मुझे ये दिखाई दिया तो मैंने ढूंढना चालू किया कि अब मैं इसको कनेक्ट कैसे करूं, और धीरे 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 करके उनके जो भी रिदम्स है, उनके कनेक्टिविटी, बेसिकली दे आर सॉल्व। कोई भी मतलब अप्सरा ले लो या एंजल ले लो या कोई भी ये विच ले लो, ये सब क्या है, एक सॉल है। कहीं ना कहीं आपका वो सॉल से रिलेशन रहा है, नहीं तो फिर वो जो मेन 7 जो 7 आर्ची एंजल होती है ना, उसके कोई ना कोई ग्रुप से आपके सॉल कनेक्ट करते हैं, तब जाके उसका मैसेज आप तक पहुंचता है। एंड देन आपने कनेक्ट कर लिया उसको, फिर आपने आपकी जो भी विश हो आप उनके पास से प्रे करते हो कि ये मेरी ये विश पूरी कर दे, ये विश पूरी कर दे। और उसके बाद में कंडीशन क्या है कि आपको उनका जो प्रेजेंट है, कोई सपोज टास्क कंप्लीट हो गया तो उसका प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसको जाके वो आपको करना है। मीन्स कि मैंने ये सोल एनर्जी कनेक्ट किया, मैंने बोला था कि अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो एक कप केक या चॉकलेट या कोई भी किचन व्हाटएवर उसका जो भी होगा वो मैं चौराहे पे जाके रख के आऊंगा। दिस इज द हिडन एनर्जी दैट वर्क्स। ये और वो जाके ये दोनों सोल कनेक्शन होता है, एक सोल दूसरी सोल से बात करती है, फिर यूनिवर्स उसी के में लग जाता है कि ना ये सोल का ये तो मुझे काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये मुझे ऑफरिंग कर रहा है, ठीक है। और वो जाके वो काम खत्म होता है और रात को मैं जाके उसका जो ऑफरिंग है, मतलब ऑफर गिफ्ट है जो भी है, वो मैं चौराहे पे रखते हैं। एंजल्स आर बोलते हैं ना कि ये पॉजिटिव चीजें है और होते नेगेटिव चीजें विचेस, राइट। और एक तीसरी भी मेरे दिमाग में थी दैट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, क्या ये सिमिलर है क्या ये तीनों चीजें? फर्स्ट ऑफ ऑल द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बता दो, व्हाट इज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? क्या बताऊं ये एक्टिविटी के बारे में, बिकॉज आई एम टोटली स्पिरिचुअल पर्सन, या सो आई डोंट बिलीव इन दैट। बट जो लोग होते हैं, आपने कहीं सुना होगा कि मैं कहीं पे ये काम करने जा रहा था तो किसी ने टोक दिया मेरे को, ठीक है। फिर होता है कि कहीं मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बिल्ली रास्ता काट जाती है तब भी रुक जाते, ठीक है। और किसी के घर में जाने से ऐसी कोई चीज आपको दिख जाए कि वो आपके लिए ही रखी हुई है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो दिमाग जो होता है उसमें क्रम्स रहते हैं, जो नर्व सिस्टम में जो क्रम्स रहते हैं वो कनेक्ट करते हैं, वो नेगेटिविटी से वो कनेक्ट करते हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपने पहले से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, मींस आपने जेमस्टोन पहने, ऐसे क्रिस्टल पहने या कोई भी मतलब ऐसी, मान लो कोई कोई लोग गले में तावीज पहनते, काला धागा पहनते, अगर आपने ये पहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया है, तो आई एम 100% श्योर दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क एनी हाउ एनी वे। इसके लिए हम बोलते हैं ना, जो लेडी से कुछ नहीं पहने तो बेटा काला धागा तो एक हाथ में पहन ले, नहीं तो पैरों में डाल ले। लेकिन ये जो करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन हर कोई हमारे मतलब हमारे जैसा प्रोटेक्टिव नहीं रहता है।
हर ये 100 बंदे बैठे उसमें से 10-12 आदमी को ये नॉलेज होगी, ठीक है, बाकी के लोग तो क्या करेंगे, वो फंस जाते हैं इस माया जाल में। और उनको छुड़ाने के लिए न जाने कितने लोगों को मिलना पड़ता है, और पैसे की बर्बादी। अगर कोई इसमें फंस गया तो पैसा भी जाएगा, और खुद की सेहत तो मान लो वो अर्थ से फर्स्ट तक, मतलब वो डिप्रेस, फ्रस्ट्रेस, सैडनेस उसका लंबा होता जाएगा। कोई कोई बार तो लोग सुसाइड भी कर देते हैं, मैंने देखा है। सो बेसिकली दिस थिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या है, कलयुग है, किसी को गिरा के ही आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट तो आप ऐसा बोलोगे कि सर ये मुझे ये करना है, यहाँ से यहाँ पहुंचा दो, तो ऐसे कोई नहीं पहुंचाने वाला। आज कोई भी कहीं पे भी देख लो आप, कैसे भी कोई छोटा वर्कर होगा, उसका जो बॉस होगा वो उसको नीचे दबा कर ही ऊपर जाता है। अगर आपने दबाना सीख लिया तो आप भी बॉस बन सकते हो। यूनिवर्स विल हेल्प यू। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो कुछ नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू मी। हर बंदे में इतनी पावर तो दी है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, हमारी जो कुंडलानी एनर्जीज होती है उसको कैसे हम एक्टिव करें, वो अगर आदमी कोई सीख जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। कहीं से भी आप शाहरुख सलमान को भी आप साइड पे रख सकते हो। आपने एंजल्स की बात की थी, राइट? और एंजल्स, जहाँ तक मुझे जितना नॉलेज है, जो आप 7 एंजल्स के बारे में बात कर रहे थे, दे आर डिफरेंट। और जो अप्सराज है, लाइक नाभी अप्सरा, एंड देयर आर मेनी मोर, मुझे नाम नहीं पता है, उनकी भी वर्शिप अलग होती है। और ये जो 7 एंजल्स है, फॉर एग्जांपल राफेल एंजल्स, जिनको ग्रीन कैंडल या ग्रीन चीज़ों से उनको वर्शिप की जाती है। और जो हमारे हिंदू धर्म के जो है, आई गेस दिस नाभी अप्सराज एंड उनकी वर्शिप अलग होती है। तो मुझे ये जानना था कि इनको वर्शिप करके, उनको साथ में रख के, कनेक्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं वो दब भी जाता है, क्योंकि जो सामने वाली जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होती है, कभी कभी इनसिक्योर होती है, कभी कभी बैड इम्पैक्ट देती है। ये सच में ऐसे वर्क करती है, या मिथ है, या फिर ऐसे ही है? नो नो, दिस इज नॉट मिथ, ये सच में ऐसा होता है। कैसा, मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि मुझे किसी की जरूरत थी, मैंने उसको विश किया, मैंने मेरे काम को उसके काम से कनेक्ट किया, उसने मेरा काम पूरा कर लिया, फिर जाके मैं मेरे रास्ते निकल गया, उसको उसके रास्ते पे छोड़ दिया। तो आपने जो वर्शिप की है, एंजल से जो कनेक्शन बनाया है, मतलब मानो कि जो नाभी अप्सरा है उसके साथ आपने एक कनेक्शन बनाया है, ठीक है। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपका जो, सिंपल मैं बता दूं, आपके जो ये हार्ट चक्र होता है ना, उस पे ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, और वो इमोशनली सोल अटैच हो जाती है आपके सोल के साथ में, ठीक है। अगर मान लो कि 2 सोल एक हो गए, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि काम खत्म हो गया, उस सोल का एनर्जी मतलब यूज कर लिया, अभी उसको छोड़ दो। अगर आपने किया ना ऐसा, तो वो आपको नहीं छोड़ेगी, जितना दिया है ना आपको उससे 10 गुना लेगी, और बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तब जाके वापिस अब वही सोल से कनेक्शन जोड़ोगे और उसको बोलोगे कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई एंजल को कॉलिंग दिया, उसको बुलाया, कनेक्ट किया, चलो आपका काम हो गया, आपने उसको ऑफरिंग भी कर दिया, उसके बाद आपको उसको भूलना नहीं। डेली यू हैव टू प्रे यार, डेली यू हैव टू प्रे यार। इट्स मतलब
हर एक के लिए सोल के लिए एक स्पेसिफिक एंजल बनी ही बनी है, ठीक है। आपको मालूम है कि यही एंजल आपका काम करने वाली है, चाहे आप दुख में हो या सुख में हो। उसको आप भूल गए, जो कनेक्शन था वो छूट तो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर हैव टू फेस सो मच चैलेंजेस, देन व्हाई वी हैव टू डू लाइक दैट। किसी के हमने नाता जोड़ा, रिश्ता जोड़ा, शादी किया, फिर उसको हम लात मार के ठुकरा देते, तो ऊपर वाला आपको छोड़ेगा नहीं। दिस इज द सेम प्रोसेस लाइक दिस, कि आप एक सोल के साथ कनेक्शन बना रहे हो तो वो आपका काम कर रही है, तो और उसमें बीच में कोई बाकी सोल इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप चाहकर भी किसी और सोल से कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा, आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपने राफेल की बात की है, आप ग्रीन कैंडल बंद करते हो या कुछ भी लिख के विश करते हो, वॉट एवर यू हैड डन, कनेक्शन हो गया आपका, फिर आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वो आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं ले जाएगी। आपने जो सोल कनेक्ट किया है वो सोल आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं ले, हाँ चाहे गलत रास्ते पे जा रहे होंगे तो आपको शायद दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, आप इमोशनली इम्बैलेंस भी हो सकते हो कि मैं ये बंदे से प्यार करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन आज वो मुझे छोड़ के चला गया और कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि हम दोनों अलग हो गए, बट वो बंदा आपके लिए सही नहीं था। तो ये जो सॉल है उसने आपकी सॉल को प्रोटेक्ट किया है, बट आप उसको ब्लेम करोगे तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मैं तो इतनी प्रे करती हूँ, ऑफरिंग करती हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों। एग्जैक्टली द सेम टाइम आफ्टर अ ईयर और 1.5 year और 2 year यू गॉट द न्यूज कि वो बंदा सड़क से कहीं पहाड़ी से गुजर रहा था, उसकी गाड़ी खाई से गिर गई, वो मर गया। अगर मान लो ये 2 साल आप उसके साथ रहे होते तो आपका कनेक्शन कितना बढ़ जाता। ये तो सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 महीना चलो ठीक है चलता है, मगर 2 साल आपने कनेक्शन बना लिया, फिर जाके ये होता तो शायद आप भी यही सोचती कि मैं भी खुद के आपघात कर लूं। ये होती है मेन चीज। दिस इज नॉट माइंड, दिस इज रियलिटी। जो करता है वही जानता है, जो इन सब चीजों में नहीं मानता उसके लिए ये सब जीरो है। राइट। एंड हाउ टू कनेक्ट with those angels? What? How to connect with those angels? हाँ, उसका रास्ता भी वही दिखाती है। सपोज का आपको कहीं से मैंने नहीं बताया कि मेरे इनबॉक्स में जैसे न्यूज मिली है कि सी वांट टू कनेक्ट विथ मी, ठीक है, तो उसमें नीचे लेटर जो था उसमें बहुत सारी माइनर डिटेल्स लिखी थी, उसके इंग्रेडिएंट, मतलब जो हमें उसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए, ठीक है। और वो लेटर, वो मेल कहाँ से आया था? नहीं, ऐसे ही मेरे, मतलब मान लो कि कोई फॉरेन में कोई ऐसा है जो एंजल रीडिंग करता है, ओके, उसने कहीं से नंबर लिया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, तो ओके, मेरे मेल में आया। या राइट, ठीक है, ओके। तो एग्जैक्टली how you can connect the angel, that's your question, ठीक है। चलो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा, बट आप उससे कनेक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? वो भी क्वेश्चन है। कनेक्शन हो जाने के बाद कैसे पता चलता है कि ये हमसे कनेक्टेड है कि नहीं? आपने मान लो जो भी मतलब उसका रिचुअल्स होगा वो आपने कंप्लीटली कर दिया, जो रेड, येलो, ब्लैक, व्हाटएवर, गोल्डन कैंडल जो आपको बंद करना था आपने कर दिया, जो उसकी विश रहती है, जो उसका प्रेयर रहता है वो भी आपने कर लिया, ठीक है। जो मंत्र, मतलब जो चंटिंग रहता है उनका, कि कोई कोट रेट है, जो भी करना था उसको आपसे कनेक्शन करने के लिए और आपको उनसे कनेक्ट करने के लिए आपने कर लिया, ठीक है।
तो कोई भी बंदा होगा तो ऐसे ही थोड़ी मालूम पड़ जाएगा कि मैंने सोल से कनेक्शन किया, ठीक है, तो वो मालूम कैसे पड़ेगा? तो सबसे पहली चीज, कोई भी सोल जब आपसे जुड़ती है ना, यू विल क्राई ओके सडनली, सम टीयर्स इन योर आई। कहीं से भी अचानक से, कोई भी बिना वजह, देयर इज नो एनी रीजन फॉर क्राइंग, बट आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे, बट यू विल नॉट फील द पेन। कोई दुख या दर्द, ऐसे कोई पेन नहीं है जो आपके आंसू आ रहे। इन विद इन हाफ एन आवर यू फील लाइक सो मच रिलैक्स। आपको लगेगा कि आपको कोई इस दुनिया में कोई टेंशन, कुछ परेशानी कुछ नहीं है। जैसे वो लोग फ्री सोल है ना, आप भी अपने आप को ऐसे फ्री सोल की तरह आप बिलीव करोगे, यू विल फील रियली, यू विल फील कि मैं कहीं अलग दुनिया में आ गई हूँ। आपका जो कंसंट्रेशन है ना, पावर, वो सिर्फ एक ही चीज को फोकस करेगा कि मैं लाइफ में मेरा सोल पट, मतलब मेरा लाइफ पट क्या है, वही चीज पे आप कंसंट्रेट करने लगोगे। मीनवाइल आप हो वहीं पर ही, जहां बैठे हो वहां पर ही हो, बट जो इमेजिनरी जो रहती है ना, वो पूरा आउट ऑफ बॉक्स हो जाएगा आप। ओके एंड विद इन आफ्टर पासिंग हाफ एन आवर, मतलब मान लो कि 1 घंटा हो गया ना, उसके बाद आप अपने आप से बात करने लगोगे। ओके यस, उसके बाद आप अपने आप से बात करने लगोगे, चाहे कमरा खुला हो बंद हो, एनीबडी कैन सी, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, लेकिन आप अपने आप से बातें करने लगोगे। आपका सबकॉन्शियस चालू है उस टाइम पे। बट यू नो व्हाट, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आंखें खोलोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं कहीं और जाके आ गई, कोई और दुनिया से मैं कहीं घूम के आ गई। 1 घंटे के भीतर ये 4 स्टेप है, वो आपको रियलाइज होगा। पहला तो आंसू आ जाएंगे, बाद में आप एकदम रिलैक्स स्टेट में चले जाओगे, बाद में आप अपने आप से बातें करने लगोगे। 1 घंटे बाद आप खुद रियलाइज करोगे कि मैं कहीं और जाके आ गई। दिस इज द साइन एंड सिम्टम्स दैट you are already connected with that virtual angel। आप उस सोल से कनेक्ट कर चुके हो। इस सीक्रेट कोई बता दे, हीलर तो मेरे को बता, कोई ये सारी राज की बात है कोई नहीं बताएगा। मतलब पर्टिकुलरली वो बंदे को इंटरेस्ट होना चाहिए। आजकल लोग, मैंने सुना है बहुत कि मैंने इसके साथ कनेक्शन बना लिया, ये सोल के साथ कनेक्शन बना लिया। आप कहीं कोरा पे आप जाओगे तो डाइजेस्ट में आपको दिखाई देगा, इट्स अ ट्विन फ्लेम, सोल फ्रेंड और योर लव लाइफ, पास्ट लाइफ। आई थिंक दिस इज रबिश, just a matter of time pass, nothing else। okay I don't believe in twin flames and that journey, because twin flame होगा वो आपको दर्द या दुख नहीं देगा अकॉर्डिंग टू मी, बट आप उसकी जर्नी देखिएगा, दुख दर्द से ही भरी होगी। कोई भी होगा जिसकी भी जर्नी होगी वो दुख और दर्द से ही भरी होगी। ट्विन फ्लेम जो भी बोलते हैं ना, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये है वो है, और उसके साथ वो बंदा या बंदी कभी खुश नहीं रह सकता, हमेशा लड़ाई झगड़े ऐसा ऐसा चलता रहता है। सो आई डोंट बिलीव इन दैट थियरी कि ट्विन फ्लेम जैसा कुछ है।
हाँ, कहीं सोल कनेक्शन तो होता ही रहता है। आज हम में और आप मिले तो हाँ। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में थोड़ा का जो कार्मिक होगा, वो साइकिल होगा, वो निपटाने के लिए हम मिल गए। मतलब सोल का कनेक्शन तो होता ही है। और एक चीज मैं बताऊं, आज से ठीक 5000 साल पहले आप यामी वेकरिया, मैं डॉक्टर विशाल अनाजवाला, 5000 साल पहले हम ये जगह पे बैठ के बातें कर रहे थे सॉल्ट पार्क में। ये जो आपका पावर बाई साज है टॉक शो, ये 5000 साल पहले हो चुका है। आई एम गारंटेड। और इसके 5000 साल बाद भी आप यहाँ पर ही होगे और मैं यहाँ पर ही हूँ। Basically, this is circle. यस, जाओ आप, जो ब्रह्मा कुमारी से जाओ, आप मालूम पड़ेगा आपको व्हाट इज पॉइंट। वो पॉइंट पे काम करते थे। दे डोंट बिलीव इन लाइक गॉड एंड ईच एंड एवरीथिंग, दे जस्ट बिलीव इन पॉइंट, सिंगल पॉइंट दैट यू हैव टू फोकस हियर। Yeah. ब्रह्मा कुमारी प्रजापति, आप आबू गए हो कहीं पे भी, Yeah. सूरत में भी है, बहुत सारी जगह पर है ब्रह्मा कुमारी के जो आश्रम है, वही सिखाते हैं हाउ टू प्योरीफाई योरसेल्फ। आप अपनी आत्मा को कैसे पवित्र करते, वही सिखाते हैं वो लोग। राइट। इन बिटवीन अभी आपने इस टॉपिक पे बात की तो साथ में ये जो है ना टाइम 11:11, 12:12, 2:22, 3:33, काफी ये ट्रेंड चल रहा है। मुझे अभी तक इसका आंसर नहीं मिला कि एक्चुअल में है क्या। मैंने काफी रिसर्च किया, पर जब भी देखते हैं ना कि 11:11 देन मेक अ विश, 3:33 डू मेडिटेशन, ये है ब्रह्म मुहूर्त, इसमें भगवान आपकी सुनते हैं। कहीं पे भी टाइम देख लिया, नोट हो जाता है, मैनिफेस्ट करते हैं। आपने किया? I was just following the trend. Then I am agree with you. You are just following the trend. But have you ever wished on 11:11? yeah, I've tried many times 11:11. Then I do manifest something हो गया? what I want. वो हो गया, मतलब विश पूरा हो गया। जो भी आपने मैनिफेस्ट करना चाहता वो हो गया। ये मैं कह नहीं सकती कि वो 11:11 से हुआ है। अच्छा। या तो नहीं कह सकती कि हुआ है। कभी कभी आई बिलीव कि यूनिवर्स की काफी सारी चीजें होती है, तो शायद 11:11 नहीं वहां से कनेक्ट हो। बट आई वांट टू नो कि ये क्या है नंबर्स 11:11, 3:33, 2:22। ठीक है, आप बात कर रहे हो तो मैं वो भी बता ही देता हूँ। 11:11, 2:22, 3:33, 4 times 4. It's angel numbers. All are angel numbers. तो कोई भी बच्चे को भी आजकल लोग पूछते थे मेरा एंजल नंबर ये है, मेरा एंजल नंबर ये है, मुझे ये नंबर से ज्यादा लगाव है। कोई बंदा आपको बोलता है वो सुनाई दोगे आपके। मेरे को तो सुबह से यार 11:11 बार दिखा मेरे को। ये मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ तो मेरे को 4 चौवे वाली गाड़ी दिखी। यस। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्स का सिग्नल है और हर एक नंबर की अपनी अपनी अलग जर्नी है, हर नंबर की। जैसे नॉर्मली मैं बात करूँ तो मैं ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा। जो 11:11 नंबर है, कोई भी नया वेंचर, कोई भी नई लाइफ जर्नी, कोई भी नया लाइफ पार्ट, कोई आप पुरानी साइकिल खत्म करके कोई नई साइकिल में जाने वाले हो, ये आपका पुराना कोई कर्जा होगा या कुछ भी होगा, वो खत्म होके फिर आप अपनी लाइफ स्टेबल करने वाले हो। या सडनली 11:11 आपको कहीं दिखता है और आपने विश कर लिया। सबसे पहली बात, ये दिखता कब है मैं आपको बताऊं, जब यूनिवर्स चाहती है
कि वो आपको दे, हम्म तब ये नंबर आपको दिखेगा। अदरवाइज ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, सबको तो ऐसा, कोई कोई लोगों को तो ऐसा मार्क भी नहीं होता या नोटिस नहीं करते कोई कोई लोग। बट मैं यहाँ जब आया, जब मैंने मेरा बैग रखा उधर और जेब से फोन निकाला, यू नो व्हाट, सामने था 11:11। सो कि आज से यहाँ से मेरी जर्नी चेंज होने वाली है, मेरी लाइफ चेंज होने वाली है आपके टॉक शो से। एंड होगी भी क्यों नहीं। और मेरी तो ये विश है कि आप लाइफ में इतना आगे जाए कि ऐसे यूनिवर्स लेवल पे एक ऐसा लेवल हो जाए आपका कि लोग सामने से ढूंढते हुए आए। और मेरी 11:11 पे अभी ये विश रहेगी, दैट आई एम श्योर कि आपका ये शो बहुत लंबा हिट हो जाए और एक्चुअली पब्लिक को रियलिटी क्या है वो जानने को मिले। एंड दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कीप गोइंग। Exactly. Thank you so much. Well, this show is powered by Shaz Investment. उनके रिलेटेड एक हमारा सिग्नेचर क्वेश्चन है आपसे। This is stock market based company. Okay. Yes. और हमारा एक टारगेट है कि हर एक के घर में पहुंचना है। राइट। सो उसके लिए कहता नहीं कि हर किसी के लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। Yes. फिर चाहे वो फीलिंग्स हो या पैसे हो। राइट। पर्सनली मैं आपको पूछूं कि पैसों का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल आपकी लाइफ में कितना जरूरी है? देखो, मनी इज एवरीथिंग, सिंपल थिंग, मनी इज एवरीथिंग। या बट इफ यू नो कि हाउ टू कन्वर्ट योर वेल्थ इनटू योर एसेट, then you know the basic things of investment. Without investment आप पैसा तो कमा लो, महीना 1,00,000 रुपया, महीना 2,00,000 रुपया, महीना 3,00,000 रुपया, अगर वही पैसों को आपने ठीक से इन्वेस्ट नहीं किया तो शायद मैं एक सीधा एग्जांपल दे दूं आपको। हाँ जी। कौन बनेगा करोड़पति में? जो बंदा 7 करोड़ रुपए कमाया था, पुरानी झोपड़ी में जो रह रहा था, ड्यू टू द लेक ऑफ इन्वेस्टमेंट और नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आज जाके देख लेना वो बंदा अभी भी वहां पर है। ओके। There is no meaning of 7 crore. It's your mind power, your knowledge about investment. If the company like SA is giving some solution to your finance, then you will able to build a great wealth. You're right. And I had seen so many clients said, recommend me, sir, invest in this SaaS. And they had seen me the return value. They guaranteed more than 18% or 20% as more than like a bank interest. So मेरी लाइफ में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी, अकॉर्डिंग टू मी। सपोज आई एम नॉट डूइंग just a simple SIP or mutual fund or any stock holding things, then in current generation no one is better foolish than me. Suppose I will not do that. I know I'm interrupting you, but आजकल लोग मानते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है। अच्छा, गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, नेगेटिव तौर पे लेके गए हैं। अच्छा। बट आपके परिभाषा में शेयर बाजार, चलो आप अपने शास्त्रों पे चले जाओ, थोड़ा ऐसे पीछे चले जाओ, आप अपने पुराण पे चले जाओ। शेयर बाजार में अपनी मूडी, अपनी राशि रोकना अपने भविष्य के लिए
क्या मानते हो आप? देखो, सबसे पहली चीज मैं उसको थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेट कर लूं तो मैं बता दूं आपको, अगर आपकी कुंडली में शनि, राहु या मंगल हम्म तीनों की पोजीशन में से कोई एक पोजीशन भी वीक हो ना, हम्म तो आई थिंक यू हैव टू टेक केयर ओनली। ओके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि आपको इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पैसा, रिटर्न्स, आपकी वेल्थ इज सेफ, बट वी हैव टू टेक द टाइम एंड वी हैव टू टेक द ट्रांजिस टू टेक केयर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। आप अभी से मान लो आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट आप कोई गलत कंपनी में कर लिया, गलत जगह आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो 5 साल लगा लो, 10 साल लगा लो, 15 साल लगा लो, इट विल नॉट गोइंग टू क्रिएट और गिव एनी रिजल्ट और एनी रिटर्न। ठीक है, तो मेरा ये मानना है, मैं बेसिकली मेरा ही बता दूं, आई एम डूइंग स्टॉक मार्केट सिंस लास्ट 2018। ओके मैं 2018 से मैं मेरी जो भी इनकम है उसको स्टॉक में कन्वर्ट करता रहता हूँ। मतलब मैंने ऐसे 2-4 स्टॉक ले रखे, हर महीना SIP करना, हर महीना उसमें उसके ही म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे बड़े बड़े लोग हमको गाइडेंस देते, जैसे सास इन्वेस्टमेंट हो गए। तो रिसेंटली व्हाट हैपन, मैं 2018 से स्टॉक मार्केट कर रहा था, और रिसेंटली सिंस लास्ट 3 मंथ, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, सैटर्न का पोजीशन में बताऊं, 15 जून से लेके 15 नवंबर तक वो रिट्रोग्रेड है, मतलब वक्री अवस्था में। तो ये टाइम पे कोई भी बंदा, और जिस किसी की मैं बता दूं, दूसरे घर में, 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, जहां 11 नंबर लिखा है, स्पेशली आप अपनी कुंडली निकाल के देख लेना, कुंडली में अगर जो दूसरा खाना है कुंडली का उसमें 11 नंबर लिखा है, 5वां खाना है उसमें 11 नंबर लिखा है, 6वां खाना है उसमें 11, 7वां, 8वां और 12, ठीक है, वहां अगर 11 नंबर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वक्री शनि आपके वो घर में विराजमान है। अगर ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ने बताया हो तो ठीक है, जानते हुए भी कोई बार मिस्टेक हो जाती है, जैसे कि मेरे को देख, आई हैड लॉस्ट 90 lakhs। Oh, 90 lakhs in just last 3 months। Though I am an astrologer, but at that time the situation of moon and Saturn was going conjuncted, so it's formed Vish Yoga at that time, and this thing was happened। So I am doing my remedies, whatever I had to do I had done। Then also being an astrologer, sometimes planetary transits हर महीने, हर दिन, हर 1 साल में, हर 1.5 साल में, हर 2.5 साल में प्लेनेट को तो अपनी राशि बदलनी है। So sometimes it's out of box, and I had formed Kemdrum Yoga in my chart। Okay, आज लोग पूछते हैं कि सर व्हाट इज केमद्रुम योगा। ठीक है, अमिताभ बच्चन की आपने चार्ट देखी होगी तो उसमें भी केमद्रुम योगा प्रेजेंट है। What is Kemdrum Yoga? Kemdrum Yoga is basically
जब आपकी कुंडली में जहां आपका चंद्रमा है, जो आपकी राशि है, चंद्र राशि है, आप अपनी कुंडली निकाल के चेक कर सकते हो। वहां उसके एक कदम आगे मीन्स उसके आगे का घर, और वो ही चंद्र के एक कदम पीछे का घर। मतलब मान लो चंद्र पहले घर में है तो दूसरा घर और 12वां घर, ये दोनों घर में कोई भी प्लेनेट नहीं हो, उसको केंद्रुम योग बोलते हैं। ओके। मीन्स वो चंद्रमा को किसी का भी सपोर्ट नहीं है। हाँ, इसमें कंडीशन बहुत सारी है, नहीं तो अदरवाइज लोग चढ़ बैठेंगे कि सर इसको ऐसे नहीं, इसको कैंसिल होता है। अगर मान लो चंद्रमा उच्च राशि में हो अपनी, या तो फिर कोई पावरफुल प्लेनेट उस पे एस्पेक्ट कर रहा हो, तो ये योग कैंसिल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। बट ये योग जब एक्टिव होता है तो भल भले अमीर को भी रोड पे ला देता है, ये मैंने देखा है। श्रीमान अमिताभ जी तो एक एग्जाम्पल है, बिकॉज ही इज अ पॉपुलर पर्सनालिटी, सो पीपल उनके बारे में जानते हैं। फर्जी के छापे लगे, ये हुआ, बैंकरप्ट हो गए। सेम सिचुएशन हैपन विथ मी राइट नाउ, बट उनके जितना जो क्या बोलूं मैं, इमोशन, शॉक मुझे अभी तक लगा नहीं, बिकॉज आई हैव माय बैकग्राउंड। उस टाइम पे उनके पास कोई नहीं था। इवन धीरूभाई अंबानी आस्क्ड हिम फॉर द हेल्प, बट ही रिग्रेट। आज हमने कुंडली के बारे में, जन्माक्षर के बारे में, देन विद्या, अप्सराज, नंबर्स एंड 7 चक्रास, स्पिरिचुअल चीज़ें, काफ़ी सारी बातें की। और इस जर्नी में ना और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके लिए और 3-4 एपिसोड चाहिए, राइट? वहाँ तक पहुँचेंगे। बट उससे पहले आपने भी पैसों की बात की, राइट? आपको पता है, मैंने देखा हुआ है आजकल की जनरेशन काफ़ी सारी रेमेडीज करती है, कुछ पाने के लिए चुपके से कुछ कर लिया। इंस्टाग्राम रील्स में भी चलता है, शॉर्ट्स में भी चलता है कि प्यार पाने के लिए कुछ नींबू काट के फेंक दो, है ना? है ना? किसी को वश में करने के लिए कुछ ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें होती है। मैंने ये स्क्रॉल करते करते देखा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए इस रेमेडीज में, अगर आपको, ऑफ कोर्स आपको पता होगा पैसों के लिए क्या रेमेडीज करनी चाहिए। क्या अक्सर होता है क्या ये? मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत मजा आएगा इसमें। Do you know what is पैसा? It's a need, surviving thing. और तो you know. मैंने जितने टॉपिक्स किए ना आगे के, हाँ, उस सब चीजों में एक चीज इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो हैव यू नोटिस और नॉट, एनर्जी या ऊर्जा, ठीक है? हाँ। ये जो मनी है ना, मनी सिंपल एक नोट है, ठीक है? उसको आप एक ऊर्जा समझ ली। ओके। एक ऊर्जा समझ ली। हाँ। अभी चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो, मुझे कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी चीज मुझे मैनिफेस्ट करनी, उसके लिए मुझे यूनिवर्स में एनर्जी लगानी पड़ेगी। मेरी यूनिवर्स को तो मालूम नहीं है ना कि किसको क्या देना है। हम जो मांगेंगे वो देगा। आपके सबकॉन्शियस में जो चलता रहता है वही आपके लब पे आके रुक जाता है, ठीक है? तो ये जो ऊर्जा है ना, उसको हमें वी हैव टू बी अ मैग्नेट, हमें मैग्नेट बनना पड़ेगा उसके लिए। समझे कि ये जो पैसे का पावर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वी हैव टू बी अ मैग्नेट। और वो मैग्नेट कैसे बनना है उसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताऊंगा। Sure. जैसे नहीं, हम कहीं पुराने जमाने में रेडियो रखा होता है, सही है?
अगर मान लो कोई चैनल सेट नहीं होती, कोई चैनल सेट नहीं होती है, आपको कहीं आवाज ऊपर नीचे होता है, तो आप क्या करते हो? तुरंत उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हो। ठीक है, तो हमारे बॉडी के जितने भी वाइब्रेशन है, जितनी एनर्जी, जितनी वाइब्स है, वो वाइब्स को हमें यूनिवर्स की जो एनर्जी है, जो वाइब्स है, उससे कनेक्ट करना है। ओके। अब इसके लिए आप बोलोगे कि सर अभी भी कुछ समझ में नहीं रहा, आप फटाफट कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, रेमेडीज बताओ। रेमेडीज बताओ। हाँ, सीधा रेमेडीज बताओ, हमको करना क्या है। ठीक है, आपको चाहिए पैसा। हाँ। ठीक है, यूनिवर्स को देना है आपको पैसा। आपने मांगा यूनिवर्स से पैसा, पैसे के अलावा कुछ मांगा? प्यार भी मांग सकते हैं, नेम फेम भी मांग सकते हैं। हम मांग सकते हो ना। हाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मांगोगे ना, तो पैसा तो उसके साथ फ्री में आ जाएगा। अच्छा। यस, जस्ट यूनिवर्स से आपके जो भी बॉडी के एलिमेंट्स है ना, उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, सिर्फ आप प्रे करो यूनिवर्स को, जैसे रेकी वाले लोग करते हैं, ऐसे ऐसे बॉल को हिला के ये करते हैं। ठीक है, सिर्फ आपकी एनर्जी के जो बॉडी के जो एलिमेंट्स है ना, उसको आप यूनिवर्स से सिर्फ खाली कनेक्ट कर लो। फॉर दैट एक सिंपल एक पत्थर जो मैं बता देता हूँ आपको, दैट यू हैव टू वर्क, क्योंकि वो पत्थर में उतनी ताकत है कि आप यूनिवर्स के कोई भी कोने में हो, इट्स अट्रैक्ट द मनी। Not only one single stone, there are 3 stones basically we use to attract the money. First and most important stone is Turkish Firoza. Second one is pyrite. Pyrites, yeah. And third one is we use Suleimani Akik. Okay. आपने सुना होगा ना नाम सुलेमानी अकीक, सुलेमानी अकीक। बट ऐसा नहीं होता है कि ये 3 स्टोन मैंने आपको बता दिए, आपने उसको बॉडी पे लगा लिया, ठीक है, और फिर आप कुछ भी मैनिफेस्ट, मतलब मनी मैनिफेस्ट करते हो, मैग्नेट, अपने आप को मैग्नेटिज्म का जो सिम्टम्स है वो अपने आप में प्रोड्यूस करते हो। ऐसा नहीं होता। जो भी स्टोन मैंने बताए हैं, फर्स्ट वी हैव टू कनेक्ट दैट स्टोन एनर्जी टू यूनिवर्स एनर्जी। इसको हम बोलेंगे हीलिंग प्रोसेस। ओके। फर्स्ट वी हैव टू डू हीलिंग ऑफ दैट स्टोन। वैसे तो जेमस्टोन की आप स्टोर देख लो, वहां पे कितने सारे जेमस्टोन पड़े, तो इट डजंट अफेक्ट द नेटिव्स, ठीक है। एंड व्हाटएवर द जेमस्टोन दैट यू हैव टू वर्क, फर्स्ट यू हैव टू डू हील ऑफ दैट जेमस्टोन बाय योर नेम। मैं आपके नाम से वो जेमस्टोन को हील करूंगा। उसके बाद स्पेसिफिक नक्षत्र है, स्पेसिफिक टाइमिंग है, स्पेसिफिक डे है, on the same day you have to want it. And I am damn sure it's a universal remedies. First of all, I would like to say that it's a universal remedies. कोई लोग उसके जेमस्टोन के ब्रेसलेट भी आज तो बाजार में मिलते हैं, ओरिजिनल पहनो आप, definitely it will going to boost your immune system, immune energy and your soul system. It will protect you. Even the small bracelet, that's a crystal bracelet, it will protect you against the black energy. जो ब्लैक मैजिक होता है वो सबसे ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ये यूनिवर्सल रेमेडीज है, फिरोजा, पायराइट एंड सुलेमानी हकीक। ओके। कोई भी बंदा पहन सकता है। इट्स अ यूनिवर्सल रेमेडीज। It will 110% going to attract the money flow. Even I had won tours. इस टॉक शो में काफी सारे राज खुले
जो अभी तक हम ऐसे सिर्फ पिक्चराइज करके देखते थे, आज हमें पता भी चला। आपको क्या इंटरेस्ट लगा और किस टॉपिक के बारे में ज्यादा हम बात कर सकते हैं, हमें जरूर बताना कमेंट में। एंड सारी वजह डॉक्टर विशाल अनाजवाला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Yes, Thank you so I am much. also grateful to Soul Sparks, to you and Sas. Shaz. है ना? So I am very grateful to you and feeling good here. Yes, it's a nice platform to explore myself in the life journey. Thank you so much, sir, for coming. Yeah.